जैसे कि हमें इस हफ्ते में ढेर सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है और उसके जैसे ही आज के दिन में भी हमें बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो अंत तक बने रहे मेरे साथ, जिनमें से बहुत सारा कंटेंट रिलीज हो चुका है और कुछ आज दोपहर से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। और बाकी कल के दिन में भी कुछ कंटेंट सरप्राइज रिलीज हो चुका है, जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी चेकआउट जरूर करें। जिसमें सबसे पहले नेटफ्लिक्स पे कुछ टाइम पहले रिलीज हुई साउथ की एक बढ़िया क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी RDX, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज किया गया था। अभी ये मूवी हिंदी डब में भी रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, कल इस मूवी को सरप्राइज देते हुए नेटफ्लिक्स की ओर से ओरिजिनल हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जो अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है हॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार निकोलस केज की एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी सिंपैथी फॉर द डेविल, जिसे अभी लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे ओरिजिनल हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसमें कहानी एक ऐसे बंदे की होती है जो एक टैक्सी ड्राइवर होता है, जिसके बाद वो चूहे बिल्ली की ऐसी रेस में फंस जाता है जिससे जिंदा बच के निकलना मुश्किल होने वाला है। इसके बाद गुजराती ऑडियंस के लिए शिमारू मी की ओर से रिलीज की गई एक नई कॉमेडी ड्रामा मूवी वहू हाई-फाई सासू वाई-फाई, जो एक फैमिली की कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे अभी ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही शिमारू मी के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। अगर आप गांधी वर्सेस गोडसे मूवी का इंतजार कर रहे थे तो उसके जैसी ही कहानी वाली एक नई मूवी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें महात्मा गांधी के मर्डर की कहानी दिखाई जाने वाली है। मतलब कि कैसे, कब और क्यों महात्मा गांधी की हत्या की गई, वही पूरी कहानी हमें इस मूवी में पूरी डिटेल में दिखाई जाने वाली है। इसके बाद अगर आपको मनी हाइस्ट जैसी बड़ी बड़ी चोरियों वाली मूवी या सीरीज पसंद आती है तो आपके लिए एक नई इंग्लिश मूवी आ चुकी है, जिसे अभी आज से ही पैरामाउंट प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखनी पड़ेगी। जिसमें हमें एक ऐसे मास्टरमाइंड बंदे की कहानी दिखाई जाने वाली है जो अभी एक बड़ी चोरी की प्लानिंग करने वाला है और उसने अपनी टीम भी बना ली है। तो कैसे चोरी करते हैं और उसको कैसे अंजाम देते हैं, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल के साथ भरते हुए दिखाया जाएगा, जो अभी आज से ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही पैरामाउंट प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद 29 तारीख की नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी रिलीज जिमी शेरगिल के साथ एक नई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज चूना, जिसमें हमें एक बड़ी चोरी वाली कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी आज दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली एक और बड़ी मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज नोवेयर, जिसे भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है। और ये भी इस फ्राइडे की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जो हमारे दिमाग को घुमा के रख देगी। जिसकी कहानी एक ऐसी औरत की होने वाली है जो अभी एक शिप में जा रहे कंटेनर में फंसी होती है और जो कंटेनर इस बड़े समंदर में गिर जाता है। तो उसके सर्वाइवल की कहानी होने वाली है इस सीरीज की, जो अभी हमें दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए मिलने वाली है। इसके बाद नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली एक नई हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रेप्टाइल, जिसे भी अभी 29 सितंबर को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की होने वाली है जो अपने काम को लेके बहुत सीरियस रहता है और अभी उसके पास एक मर्डर केस आने वाला है, जिसको सॉल्व करते हुए उसके पसीने छूटने वाले हैं। इसके बाद है एक नई हिंदी डब एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज पावर रेंजर्स, जिसका नेक्स्ट सीजन अभी 29 सितंबर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाला है। जिसके पहले कुछ सीजन ऑलरेडी हिंदी डब में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए। इसके बाद नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी डब शॉर्ट मूवी द रेड कैचर, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। और कहानी एक छोटी सी दिखाई जाने वाली है कि कैसे एक चूहों को मारने वाला बंदा अपनी कहानी को एक्सप्लेन करता है, जो अभी आज दोपहर से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद सोनी लिव की ओर से रिलीज की जाने वाली है 29 सितंबर को एक साउथ की मूवी अदिये, जो एक एक्शन एडवेंचर क्राइम थ्रिलर मूवी है, जो अभी साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी 18+ कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज तुमसे ना हो पाएगा, जो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसने अभी अभी अपनी नई जॉब शुरू की होती है। इसके बाद है एरोस नाउ के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई हिंदी रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सोलमेट, जिसे भी अभी आज से ही एरोस नाउ के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। जिसमें हमें रोमांस वाली कहानी के साथ साथ एक बदले और काले जादू की कहानी भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें थोड़ा सा एक्शन भी होने वाला है, लेकिन ज्यादा हमें मिस्ट्री भरी कहानी ही देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे कि जियो सिनेमा पे अभी फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है 20 दिन का, जिसकी शुरुआत अभी 29 सितंबर से ही होने वाली है। और इस फिल्म फेस्टिवल की पहली मूवी होने वाली है द कॉमेडियन, जो अभी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े कॉमेडियन सतीश कौशिक जी हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं।
इसके बाद अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल कर दी गई है कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई बड़ी सुपर हीरो मूवी ब्लू बीटल, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में Amazon इंटरनेशनल पे तो अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको अभी हिंदी डब में देखनी है तो कैसे देख सकते हैं इंडिया में बैठे हुए, उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद है Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे काफी टाइम पहले रिलीज की गई एक इंग्लिश सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी किंग लियर, जिसे Amazon पे तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन अभी इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम पे हिंदी डब करते हुए रिलीज किया जाने वाला है, जो भी अभी 29 सितंबर से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी ओरिजिनल हिंदी डब में। इसके बाद है हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी गई है उनकी एक बढ़िया सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज संपूर्णा का सीजन 2, जिसका सीजन 1 काफी टाइम पहले ही हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया था, जिसे कुछ टाइम बाद हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया था। तो अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज हो चुका है, जिसे अभी तो ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। इसके बाद साउथ की एक बड़ी एक्शन क्राइम स्पाई थ्रिलर मूवी का बहुत इंतजार हो रहा था, जिसका नाम है एजेंट। तो लीजिए अभी आपका इंतजार खत्म होने वाला है और 29 सितंबर से ही आपको ये मूवी सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन हिंदी ऑडियंस के लिए बुरी अपडेट है कि ये मूवी अभी हमें हिंदी डब में नहीं देखने को मिलने वाली, जिसको हिंदी में देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी अभी तक कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है। इसके बाद ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई बंगाली रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी अंशुमन MBA, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसकी अभी नई शादी होने वाली है, लेकिन वो अपना एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है, जिसमें उसका काम होता है लोगों का ब्रेकअप करवाना। तो ये उसका बिजनेस उसके भी रिश्ते को कैसे इफेक्ट करता है, वही हमें हंसते हंसाते हुए दिखाया जाएगा इस रोमांटिक कॉमेडी वाली मूवी में। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई इंग्लिश मूवी डू नॉट डिस्टर्ब, जो एक एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलेगी जो अभी पैंडेमिक के खत्म होने के बाद एक नए होटल में अपनी जॉब शुरू करता है, और उसकी पहली रात ही कुछ ऐसे गेस्ट उसको मिलने वाले हैं जो उसकी पहली रात को ही उसका नाइटमेयर बनाने वाले हैं। इसके बाद है मेरी कर्म भूमि में बनी हुई एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज बियॉन्ड मैक्सिमम सिक्योरिटी। मेरी कर्म भूमि से मेरा मतलब है जहाँ पे मैं काम करने के लिए आया था कई साल पहले, जिसका नाम है सिंगापुर। तो सिंगापुर की जेल में बनी हुई है ये, और हाई सिक्योरिटी जेल को अंदर से दिखाने वाली है ये सीरीज, लेकिन अफसोस ये सीरीज हमें ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई मिनी वेब सीरीज लॉन्च पैड, जिसमें हमें 6 छोटी मूवीज देखने को मिलने वाली है, मतलब कि एक ऐसी वेब सीरीज जिसमें हमें 6 कहानियां देखने को मिलेंगी, जिसे अलग अलग डायरेक्टर्स की ओर से बनाया गया है, जो एक एंथोलॉजी मिनी वेब सीरीज होने वाली है, लेकिन बुरी बात है कि ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद है हॉलीवुड की 2023 में ही रिलीज हुई एक नई R-rated साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी 57 सेकंड्स, जो भी अभी आज से ही ओनली वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे मींस के रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसे हो सकता है कि आने वाले टाइम में हिंदी डब भी कर दिया जाए, लेकिन अभी के लिए तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है, जिसकी कहानी एक ऐसे बंदे की होने वाली है जो अभी एक नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, और वहाँ पे वो इंटरव्यू के दौरान ही एक बड़े हमले को होने से रोक देता है, जिसके बाद वो एक ऐसे लूप होल में फंस जाता है जो उसे करंट टाइम में 57 सेकंड पीछे ले जाता है। बाकी पूरी कहानी क्या रहती है वो ऐसे बताने से समझ नहीं आएगी, ये तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अगर आपको देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कीजिए। तो आज की लिस्ट में इतना ही, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते रहें ऐसी ही इमीडिएट धमाकेदार अपडेट्स पोस्टर के साथ लेते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।